सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं वेलेक्स्ट्रा सिस्टमिक फंगिसाइड यानी कि अंतरप्रवाही फफूंदनाशक के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या है वेलेक्स्ट्रा फंगिसाइड, क्या है वेलेक्स्ट्रा फंगिसाइड के अंदर टेक्निकल या कंटेंट, वेलेक्स्ट्रा फंगिसाइड कैसे काम करता है, वेलेक्स्ट्रा फंगिसाइड को कौन कौन सी क्रॉप यानी कि फसलों में डाल सकते हैं, वेलेक्स्ट्रा को कौन कौन सी डिजीज यानी कि बीमारी को कंट्रोल करता है, वेलेक्स्ट्रा का क्या है डोज यानी कि मात्रा, वेलेक्स्ट्रा को किस किस के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, क्या है वेलेक्स्ट्रा का पैकिंग साइज यानी कि मार्केट में ये कितनी पैकिंग साइज में आपको आसानी से मिल जाता है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं गौरी शंकर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी किसान पर। किसान भाई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा विलोवुड क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट आता है, जिसको किसान भाई मार्केट में वेलेक्स्ट्रा के नाम से जानते हैं। वेलेक्स्ट्रा में दो टेक्निकल का समावेश आता है, जो एक फंगिसाइड व एक एंटीबायोटिक यानी कि फफूंदनाशक व जीवाणुनाशक दोनों पर काम करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या है वेलेक्स्ट्रा के अंदर टेक्निकल या कंटेंट। तो किसान भाइयों, वेलेक्स्ट्रा के अंदर दो टेक्निकल का समावेश है। एक है हेक्साकेनाजोल 5% प्लस वेलिडामाइसिन 2.5%। ऐसी फॉर्मुलेशन यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ऐसी फॉर्मुलेशन की जो दवाइयाँ आती है वो सुरक्षित आती है, क्योंकि इसमें WP वॉटेबल पाउडर मिलाया जाता है। ऐसी फॉर्मुलेशन वाली दवाइयाँ आती है वे लिक्विड दूध की तरह सफ़ेद रंग की गाढ़ी दवाई आती है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि वेलेक्स्ट्रा कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, यानी कि पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है। वे पौधे की कोशिकाओं द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे वेलेक्स्ट्रा अपना काम तेजी से स्टार्ट कर देता है, जिससे परिणाम जल्दी से दिखाई देता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि वेलेक्स्ट्रा को कौन कौन सी क्रॉप यानी कि फसलों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा को मुख्य रूप से धान की फसल में, गेहूं की फसल में, जीरे की फसल में, मेथी की फसल में, सरसों की फसल के साथ साथ सब्जी वर्गीय, फूल वर्गीय व फल वर्गीय फसल में डाल सकते हैं। यानी कि जितनी भी प्रकार की फसलें हैं उन सभी में आप वेलेक्स्ट्रा को डाल सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि वेलेक्स्ट्रा को कौन कौन सी डिजीज यानी कि बीमारी या रोगों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा फफूंद व जीवाणु से उत्पन्न रोगों को कंट्रोल करता है। वेलेक्स्ट्रा फफूंद की हाइपी व माइसीलियम अवस्था में कोशिकाओं को असाधारण वृद्धि कर फफूंद कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे माइसीलियम का विकास रुक जाता है। वे फफूंद का संक्रमण हो नियंत्रण कर लेता है। वेलेक्स्ट्रा जीवाणु पर भी अपनी कार्यशीलता के द्वारा नियंत्रण करता है। वह जीवाणु की कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण व DNA को अवरुद्ध कर कोशिका भित्ति को तोड़कर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे फसलों को जीवाणु रोगों से रक्षा करता है। वेलेक्स्ट्रा मुख्य रूप से शीत ब्लाइट, जैसे धान का झुलसा रोग कहा जाता है, उस पर भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। शीत ब्लाइट रोग की शुरुआत तने के निचले हिस्से से शुरू होती है। शुरुआत में तने पर भूरे धब्बे बनते हैं, जो बाद में फैलकर पत्तियों को भी झुलसा देते हैं। धान का झुलसा रोग राइजोकेटोनिया सोलेनाई नामक फफूंद से फैलता है। इस फफूंद का संक्रमण हवा में उपस्थित बेसिडोस्पोर्स के द्वारा तथा मर्दा में उपस्थित स्केलेरोसिया द्वारा होता है। इस रोग को अगर सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो फसलों की उत्पादन में कमी हो जाती है। वेलेक्स्ट्रा धान में जोका रोग, जिसे ब्लास्ट रोग कहा जाता है, उसको भी प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। ये रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फफूंद से फैलता है। इस फफूंद का संक्रमण हवा में उपस्थित एस्कोस्पोर्स द्वारा होता है। इस रोग को सही समय पर यदि नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्पादन में कमी होती है।
ब्लास्ट रोग मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट। लीफ ब्लास्ट यानी कि पत्तियों पर आग की तरह धब्बे बन जाते हैं जो बड़े होकर पूरी पत्ती को ही झुलसा देते हैं। कॉलर ब्लास्ट में पत्तियों के निचले हिस्से पर फफूंद का आक्रमण होता है। नोड ब्लास्ट में तने पर उपस्थित गांठ पर काले धब्बे बन जाते हैं जो जाइलम पे फ्लोएम ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधे में तत्वों का आवागमन रुक जाता है, जिससे पूरे पौधे में भोजन का आवागमन रुक जाता है और वो झुलसा जाता है। नेक ब्लास्ट में बाली के निचले सिरे पर फफूंद का आक्रमण होता है, जिससे बाली टूटकर नीचे लटक जाती है। इस रोग के आने पर इसका कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए नेक ब्लास्ट को रोग आने से पहले ही फसलों पर इसका उपचार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, वेलेक्स्ट्रा की धान की फसल में पहला छिड़काव 40 से 50 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव रोपाई के 60 से 75 दिन के बाद करें। वेलेक्स्ट्रा का डोज यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml व प्रति एकड़ यानी कि 150 से 200 लीटर पानी में 400 ml और बात करते हैं कि 15 लीटर के पंप की यानी कि 15 लीटर पानी में आप 30 ml व 500 लीटर के पंप में यानी कि 500 लीटर के पानी में आप 1000 ml यानी कि 1 लीटर लेकर छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा को सामान्यतः काम में लिए जाने वाले कीटनाशक व टॉनिक वे NPK के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, वेलेक्स्ट्रा की पैकिंग साइज 500 ml, 1000 ml यानी कि आधा लीटर व लीटर की पैकिंग में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप यूरिया में मिलाकर सीधा ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो आप वेलेक्स्ट्रा को यूरिया में मिलाकर सीधा ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं थोड़ी सी सावधानी की। तो दोस्तों, वेलेक्स्ट्रा का छिड़काव करते हैं तो आंखों में थोड़ी मात्रा में जलन होती है, इसलिए जब भी आप वेलेक्स्ट्रा का छिड़काव करते हैं तो आंखों पर चश्मा व मुंह पर मास्क लगाकर ही छिड़काव करना चाहिए। किसी भी फंगिसाइड का किसान भाई आप छिड़काव कर रहे हैं तो वे सुबह के समय व शाम के समय में ही करें, क्योंकि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल सके। कीटनाशक दवाइयों के डिब्बों को बच्चे व जीव जंतुओं की पहुंच से दूर रखें। वे खाली डब्बों को तुरंत नष्ट कर दें या जमीन में गाड़ दें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं वेलेक्स्ट्रा का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में वेलेक्स्ट्रा फंगिसाइड के बारे में कोई सवाल व सुझाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मैंने वेलेक्स्ट्रा के बारे में लगभग सभी प्रकार की जानकारी आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में वेलेक्स्ट्रा के प्रति कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आपके सवाल का जवाब वहां पर ज़रूर मिलेगा। वह किसान भाई, अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक व जी किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।